बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि जब 1987 में इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम इंडिया गई और पहली दफ़ा इंडिया में शिकस्त दी, वहाँ पे एक गैर मामूली वाक़या पेश आया जिसको बयान किया है BBC ने। तो मैंने कहा आपके सामने बयान कर दूं। इस वाक़े के बाद आपको इमरान खान की पर्सनैलिटी और इमरान खान के आसाब के बारे में पता चलेगा। उसके बाद कादी फ़ायद ईसा के जो जराइम थे, जो खिदमत कादी फ़ायद ईसा ने इस निज़ाम की तो उसकी कीमत जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत में गूंज रही है कि उनकी जो कीमत है वो तय कर ली गई है। वो कौन सी कीमत है वो आपको बताता हूँ। फिर आज 3 अपोजिशन लीडर्स पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, यानी कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर, इसके अलावा सेनेट के अपोजिशन लीडर और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर इकट्ठे गिरफ्तार हुए अडयाला के बाहर। फिर उन्हें रिहा किया गया, ये भी आपको वाक़या बताता हूँ। और फिर जो हमारा मसला चल रहा है, यानी जो ब्रिटिश जो है ना ब्रिटिश आप कह लें कि टेम्ड, यानी जो बरतानिया की सुधाई हुई ये थी ब्यूरोक्रेसी और ब्रिटिश टेम्ड आर्मी थी और जो बरतानिया की बनाई हुई फ़ौज थी या फिर सियासतदान थे, जागीरदार थे, इन्होंने पाकिस्तान के वसाइल पर किस तरह कब्ज़ा किया है। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा किताबों में, उलमा से भी सुना होगा, दरिया फुरात। इराक़ में 2 बड़े मशहूर दरिया हैं, एक दरिया फुरात और एक दरिया दजला। तो दरिया फुरात वो दरिया था जो करबला से ऐसी जगह से गुजरता था जहाँ पे जो है वो हाशमियों को शहीद किया गया और मुख्तलिफ किताबों के जो है ना हवाले से बंद कर दिया गया। 7वीं मुहर्रम को हाशमियों पर पानी बंद कर दिया गया, न वो खुद पी सकते थे और न जो है उनके जानवर पी सकते थे। और ये भी किताबों में लिखा है कि उसी हालत में भूखे प्यासे जो है वो हाशमी शहीद हो गए, क्योंकि चंद शिमर जो है वो उस दरिया पर काबिज थे, उनका कब्जा हो गया। पाकिस्तान की अगर आप सिचुएशन देखें ना, पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसमें दरिया हैं, जिसमें पहाड़ हैं, जिसमें मैदान हैं, जिसमें समंदर है, जिसमें बंदरगाहें हैं, जिसमें रेलवे का निज़ाम है। यानी आप कोई सा ऐसा आइडियल मुल्क निकाले ना, उनमें आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी नज़र नहीं आएंगी। फिर आपके मौसम हो गए, यहाँ पे जितने दुनिया में मौसम पाए जाते हैं, यहाँ पे वो मौसम है, यहाँ पे सर्दी है, गर्मी है, यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़बारी होती है। आपको पता है वो बर्फ़ फिर बहुत काम आती है पानी के ज़ख़ीरे के लिए। तो बहरहाल सारी चीज़ें मौजूद हैं। मसला कहाँ पे है? मसला है कि वो जो वसाइल का फुरात है ना, वो जो वसाइल हैं उन पे चंद जो शिमर है ना, शिमर वो काबिज है। आपकी अशराफिया वो इस वक्त शक्ल इख्तियार कर चुकी है शिमर जिल जोशन की, उमर बिन साद की, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की। यानी एक तो ये जालिम है और फिर ये ट्रिकल डाउन नहीं होने देते। यानी ये ऐसे गिद्ध हैं, गिद्ध के बारे में मशहूर है, पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं, वल्चर। गिद्ध के बारे में मशहूर है कि ये मुर्दार खाता रहता है और जब इसका पेट भर जाता है ना बिल्कुल गर्दन तक, तो ये उल्टी कर देता है गिद्ध और फिर खाना शुरू कर देता है। हमारा वास्ता पड़ा है इन गिद्धों से। यानी एक जो है ना, ये हमें दे देते ना, टारगेट दे देते ये हमारी शराफिया कि जी हमने 10 अरब लूटना है, तो वो कभी तो पूरा हो जाता ना। या हमने 15 अरब लूटना है, तो वो कभी तो पूरा हो जाता कि जी उसके बाद बस कर देंगे। लेकिन नहीं, ये वल्चर हैं, ये गिद्ध हैं, ये शिमर हैं। और जो फुरात 1947 में हमें खोद के दिया था जिना ने कि इस पे फलो फूलो, इस पे फसलें उगाओ, इससे पानी पियो साफ शफाफ, उस पे इस अशराफिया ने, इन शिमरों ने, इन यजीदों ने कब्जा कर लिया है। और फिर ऊपर ही ऊपर, मैं आपको 1000 दफ़ा बता चुका हूँ चीन की कहावत। चीनी कहते हैं कि मछली हमेशा सर की तरफ से गलना शुरू होती है। हमारा सारी खराब है,
आप निचले धड़ का क्या करें, एक बंदे का सारी ना हो, एक बंदे का दिमाग ही ना हो, तो उसने निचले धाड़ को हम कहें कि वो 6 फुट का है, बड़ा मस्कुलर है, बड़ा ताकतवर है, तो हमने उसका क्या करना है, चार डालना है। हमारा सर जो है वो गिद्धों के पास है, यानी वो गिद्ध हैं। और मजे की बात यह है कि गिद्धों का इत्तेफाक है। ये भी होता ना, लड़ाई शड़ाई होती रहती तो चले उस लड़ाई झीना झपटी में कोई चीज नीचे अवाम तक आती, ये सारा ऊपर ऊपर, चाहे वो IMF का कर्जा है, चाहे वो इमदादें हैं, चाहे वो जलजले की इमदादें हैं, चाहे वो सैलाब की, वो भी खा जाते हैं, वो भी खा जाते हैं। और बारों बार कर्जा जो है ना वो ट्रांसफर करते हैं। वो देख नहीं रहे पूरी दुनिया थूक रही है और वो बाप बेटी और साथ लौ लश्कर लेकर वो जिनेवा में फिर रहे हैं। सारा माल का गेम है, सारी माल की गेम है, माल इधर से उधर हो रहा है। तो बहरहाल पाकिस्तान के वसाइल के फुरात पर चंद शिमरों का कब्जा है, और आप शिमरों को अच्छी तरह जानते हैं, वो हर शोबे में मौजूद हैं। और आप ये न कहें, जहां पे भी आप देखें कि खल्के खुदा को तंग किया जा रहा है, तो आपने बिला खौफ उसको शिमर करार देना है। उसके बाद आज यानी राना सनाउल्लाह ने टीवी पे बैठ के कहा है कि हम वो कुछ करेंगे, यानी अगर PTI ने एहतजाज किया तो फिर ये है कि जी बाद में ना आप हमें गिला न करें। हालांकि पहले भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। आज उन्होंने उसका ट्रेलर चलाया है ताज़ा तरीन, यानी आप देखें ना, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, पंजाब असम्बली में अहमद भच्चर साहब हैं, और सेनेट में शिबली फराज हैं। यानी ये बड़ी अहम पोस्टें होती हैं। किसी जमहूरी मुल्क में जो अपोजिशन लीडर होता है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो बहरहाल ये आज मुलाकात का दिन था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था सरदार एजाज शाह खान का कि जी बिल्कुल मिले, जो है ना वो मुलाकात कर सकते हैं। उनको डयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद और 4 ये लगाया गया 144 144, और फिर उन्हें एक जो है ना वो चौकी में मुंतकिल किया गया। अब मुबैना तौर पे वहां बहुत ज्यादा जो है वो धमकियां दी गई। एक तो इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, पहली बात ये। दूसरा, वहां पे कहा जा रहा है कि काफी धमकियां जो है वो दी गई हैं। उमर अयूब ने तो कहा भी है खैर बाहर आके, असद कैसर हस्बे मामूल बहुत ज्यादा डरे हुए थे, उनकी हवाएं उड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कासिम खान सूरी ने रूलिंग दी थी ना कौमी असम्बली में आखिरी दिन, वो असद कैसर ने देने से इनकार कर दी थी कि जी बाहर प्रिजन वैन खड़ी है और मैं तो नहीं देता। तो फिर कासिम खान सूरी ने वो रूलिंग दी थी। तो आज भी असद कैसर की हवाएं उड़ी हुई थी। हामिद रजा ने जो है ना कहा कि वो बताएंगे, यानी वो खुलकर बताएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ISI या MI की तरफ से जो है वहाँ पे काफ़ी डराया धमकाया गया है एहतजाज के हवाले से, क्योंकि वो इमरान खान ने कहा ना कि नवंबर में एहतजाज होगा, तो इसलिए मुलाकात भी नहीं करने दी गई। और फिर जब इमरान खान कॉल देंगे तो उसका असर कुछ और होगा। तो आज इनकी मुलाकात भी नहीं हुई, इनको गिरफ्तार भी किया गया, इनको चौकी में भी ले जाया गया। और जो सोर्सेज हैं, जरा ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे पहले भाई लोग मौजूद थे चौकी में, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो थ्रेट किया है, क्योंकि आपको पता है ना उधर डोनाल्ड ट्रंप वाला हादसा हो गया, यानी इनकी तवक्कुआत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। आज फिर बरतानिया में एक्सप्रेस ने जो है ना शाया कर दिया कि अब एक रास्ता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो इमरान खान को रिहा कर दें। तो जो डोनाल्ड ट्रंप दिन ब दिन जो कुछ कर रहे हैं ना, तो वो काफ़ी परेशान कुन है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में जिक्र किया कि जो वो वजीर खारजा लगाने जा रहे हैं ना रोबियो, तो उनके बारे में मशहूर है कि वो बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, और उन्होंने एक तकरीर में सीसी के पड़खचे उड़ा दिए। सीसी आपको पता होगा आमिर है मिस्र का, वहां पे कब्जा करके बैठा है। तो और वो चाहते हैं कि अमरीकी मुखालिफ जज्बात पैदा ना हों। जो आने वाले वजीर खारजा है ना, उनका मंशूर है कि जी अमेरिका के खिलाफ जज्बात पैदा ना हों। अब पाकिस्तान में जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, तो आप देख लें कि अमेरिका के खिलाफ कितने जज्बात हैं। वो कहते हैं कि ये जज्बात नहीं होने चाहिए, अमेरिका का इमेज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर अमेरिका का इमेज पॉजिटिव रखना है
वजीर खारजा ने, तो फिर सारा कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। एक और ये बात कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन ही वो जो कैपिटल हिल वाले लोग थे जिन्होंने धावा बोला था वो सदारती माफ़ी दे देंगे, उनको इख्तियार है, जिनको जेल हुई, जिनको सजाएं, वो सबको माफ़ कर देंगे। कैपिटल हिल और 9 मई को ये को रिलेट करते हैं ना जी, कि जिस तरह इधर 9 मई हुआ उधर कैपिटल हिल हुआ, वो सुना है पहले दिन ही उनको माफ़ करने के चक्कर में। तो बहरहाल काफ़ी जो है ना मामलात वो आने वाले दिनों में वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, मुश्किल होंगे, पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होंगे कि ये धरा तो इनका अपना ही है। तो बहरहाल आज 3 अपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार किया गया, डराया गया, धमकाया गया और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। अब मजीद खबरें बाहर आएंगी कि उनको क्या कहा गया और इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करने दी गई। अलीमा खान ने आज कहा है कि जिस तरह पहले 10 दिन इमरान खान पे पाबंदी रही, तो लगता ये है कि आने वाले दिनों में भी ये पाबंदी बरकरार रहेगी ताकि इमरान खान कोई एहतजाज का लाए अमल या एहतजाज की डेट न दे सकें। उसके बाद कादी फायदी साहब, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की माउथ पीस और बड़ी करीब समझने वाली खरीदा फारूकी साहबा ने इंकशाफ किया है कि कादी फायदीसा ने जितनी खिदमत की निज़ाम की, इस्टेब्लिशमेंट की, जितना PTI को दीवार के साथ लगाया, बल्ला छीना और जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर वो शख्स आंखें बंद करके बैठा रहा, पाकिस्तान में फस्तायत की, जुल्म की और जबर की एक दास्तान रकम हुई। आपको बार बार कह रहा हूँ और कह चुका हूँ कि अगर किसी ने कोई किताब लिख दी ना इन 2.5-3 सालों पे, यानी वो PDM हो गई, फिर काकड़ हो गया, फिर ये, अब फिर ये हो गए, इन 2.5 सालों पे किसी ने किताब लिख दी ना तो आप बड़ी बड़ी जो है ना वो भूल जाएंगे। तातारियों को, हिटलर को, मेसोलिनी को आप भूल जाएंगे कि अपने लोगों के साथ क्या किया गया, अपने लोगों को किस तरह मारा गया, अपने लोगों को किस तरह लूटा गया। और ये सारा हुआ कादी फायदीसा की निगरानी में। उनको पता था कि ऊपर ग्रंटर बैठा है, ऊपर हमारा बाप बैठा है, उसने सुनना ही नहीं है और नहीं सुना उसने 1.25 साल, बिल्कुल नहीं सुना। तो बहरहाल अब इनाम ये दिया जा रहा है क्योंकि इस मुल्क को बेसिकली तो तबाह करना है ना, इसकी जड़ें खोखली करनी है। तरक्की शरक्की वाला तो काम नहीं है, मुल्क आगे बढ़ते हैं, मुल्क आगे जाते हैं। अब देखें ना वो अमरीकी अवाम को वो बुढ़ा खूसट, वो जो बाइडन बारह नहीं खा रहा था, वो तंग थे उससे, ये खड़े खड़े फ्रीज हो जाता है, इसकी यादाश्त भी नहीं है, उन्होंने उठा के बाहर फेंका और ट्रंप को ले आए अपनी मर्जी से। यहाँ तो ये सिलसिला है नहीं, यहाँ तो हमने इस मुल्क को पीछे लेके जाना है, गुलाम रखना है, लोगों को भी गुलाम रखना है। और बकौल ची गुएरा कि इतना जुल्म करो, इतना जुल्म करो लोगों पर, लोगों पर जिंदगी इतनी तंग कर दो कि वो जीने को नेमत समझे, जीने को। यहाँ पे लोग जीने को नेमत समझ रहे हैं, ना बोलते हैं, न एहतजाज करते हैं, चुप करके टैक्स दिए जा रहे हैं, सारा कुछ स्मोक बर्दाश्त कर रहे हैं। जीने को, हाँ हम जिंदा हैं जी, हम जिंदा हैं, चलो यानी बच्चे पैदा कर रहे हैं, नायाब नस्ल है, डायनासोर्स की तरह ख़त्म हो रही है, तो हम बच्चे शच्चे पैदा कर रहे हैं, यानी मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, जो कुछ हमारे साथ होता रहे, करते रहें। तो अब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि कादी फायदीसा को रिश्वत क्या दी जा रही है, इनाम क्या दिया जा रहा है। कादी फायदीसा को सिकंदर सुल्तान राजा जनवरी में रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जा रहा है। बताएं आप, ये खरीदा फारूकी की खबर है। और आपको पता है कि खरीदा फारूकी किन के करीब है, किन की जुबान बोलती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक और दरिया का सामना था, मुनीर न्यादी। ये शेर मेरा बड़ा पसंदीदा है लेकिन शेर मुझे याद नहीं है, यानी मैं बड़ी मुश्किल से एक दरिया तैर के बाहर निकला, जब मैंने आगे देखा तो एक और दरिया था, एक और दरिया का सामना था। अभी 8 फरवरी को क्या हुआ, अभी तक जो है ना सियासी इससे काम नहीं आया, मेशत कहाँ पहुंच गई। सिकंदर सुल्तान राजा का फैलाया हुआ ये गंद, ये कब साफ होगा, मैंडेट कब वापस होगा कि अब जो है ना वो ये है वो शिमरों का कब्जा, शिमरों का। यानी अवाम से पूछ लें
قاضی فائدی سے ریفرینڈم کرا لیں کہ عوام چاہتے ہیں یہ چیف الیکشن کمشنر ہو، لیکن اس نے خدمت اتنی کی ہے۔ امریش پوری لوگوں کے آپ کو بتایا، فلموں میں دیکھ لیں کہ کس طرح ولن اپنے بندوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں، ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیتے ہیں اور ان کو نوازتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی قاضی فائد عیسیٰ کو جنوری میں وہ چیف الیکشن کمشنر بنائے جانے کا امکان ہے، اور اس کے بعد موجاں یعنی ایک اور دریا کا سامنا، سکندر سلطان راجہ گٹر کا حصہ بنے گا، تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بنے گا۔ یہ میں حیران ہوں، ان کے بچے ہوں گے اور بچے پڑھے لکھے ہوں گے، ظاہر ہے بڑے لوگ ہیں، یہ اپنے بچوں کے سامنے کس طرح آنکھیں ملاتے ہوں گے، یا بچوں سے جو ہے نا وہ کس طرح یہ آمنا سامنا کرتے ہوں گے، یا ان کے بچے کون سی کتابیں پڑھتے ہوں گے، یا ان کے بچے ہے لیول تے ہو لیول، ان میں بھی کوئی تو یار کوئی اللہ نبی کا ذکر آتا ہوگا، ہے لیول تے ہو لیول، پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ، میں تو پینڈو آدمی ہوں، بہرحال یہ وہی پڑھتے ہوں گے۔ تو ان کو جی چیف الیکشن کمشنر بنایا جا رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مدعے پہ۔ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے، آپ کو یاد ہے سری کانت کو ایک دفعہ عمران خان نے واپس بلایا تھا اور دوبارہ بیٹنگ کروائی تھی۔ آپ کو ایک واقعہ یاد ہے، حالانکہ یہ 3 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ ہے سری کانت کا، سری کانت تو فوراً آؤٹ ہو گیا تھا، عمران خان نے واپس بلوایا، پھر عمران خان نے واپس بلوایا ڈیزمنڈ ہینز کو۔ میری عمر کے بندے جانتے ہوں گے ڈیزمنڈ ہینز کیا چیز تھی، ویسٹ انڈیز کے اوپنر تھے، گارڈن گرینچ کے ساتھ اوپننگ کرتے تھے اور بڑا مارتے تھے۔ ڈیزمنڈ ہینز کو بھی واپس بلوا لیا عمران خان نے، اور پھر ڈیزمنڈ ہینز نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ایک تو ڈیزمنڈ ہینز نے 100 کیا، پھر ہم میچ بھی ہار گئے۔ یہ خان صاحب ہیں۔ تیسرا جیف کرو، آج کل جو ہے نا وہ ریفری ہوتا ہے کرکٹ میچز میں، یہ مارٹن کرو کا بڑا بھائی ہے۔ مارٹن کرو بہت بڑا پلیئر تھا، نیوزی لینڈ کا کیپٹن تھا، فوت ہو گیا، اس کا بڑا بھائی ہے جیف کرو۔ جیف کرو کو بھی واپس بلوایا تھا عمران خان نے۔ ان 3 کھلاڑیوں کو امپائر نے آؤٹ دے دیا تھا، عمران نے واپس بلوا لیا تھا۔ یہ تو میں نے ویسے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ دنیا سری کانت کو جانتی ہے نا، عمران نے 3 پلیئروں کو بلوایا تھا۔ احمد آباد میں 1987 میں پاکستانی ٹیم گئی 5 ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے، 4 ٹیسٹ اس کے ڈرا ہوئے تھے اور 5واں ٹیسٹ پاکستان نے جیت لیا تھا اقبال قاسم اور توصیف احمد کی بولنگ کی وجہ سے، اور پہلی دفعہ پاکستان نے انڈیا کو انڈیا میں گھس کے مارا تھا۔ یہ ذکر ہے 4تھے ٹیسٹ کا احمد آباد میں۔ تیسرے دن کا کھیل ہو رہا تھا، پاکستان نے تقریباً 390 کا ٹارگٹ دیا تھا اس کو انڈیا کو۔ ٹارگٹ مین کے پہلی اننگز میں 300 سم تھنگ بنائے تھے، بڑا سست کھیلے تھے۔ پاکستانی پلیئر باؤنڈری پہ فیلڈنگ کر رہا تھا تو ایک ہندو نے، آپ جانتے ہیں ان کی ذہنیت، اس نے بوتل دے ماری پلیئر کو، لگی نہیں لیکن ساتھ آ کے گری۔ اس کے بعد تو سلسلہ شروع ہو گیا، بوتلیں اور آئس کریم کے کپ اور چائے کے کپ وہاں ڈھیر لگ گیا، کھیل رک گیا۔ عمران خان کپتان تھے، اکٹھے ہوئے پچ کے پاس، عمران خان ٹیم کو باہر لے گئے، جا کے پویلین میں بیٹھ گئے۔ تو انڈینز جو بڑے پریشان، ظاہر ہے باہر سے آئے ہوئے بندے، وہ بھی پاکستان، بین الاقوامی بدنامی، انہوں نے سنیل گواسکر اور کپل دیو بڑے پلیئر تھے، ان کو کہا کہ وہ تماشائیوں سے بات کریں۔ سنیل گواسکر نے ان سے اور کپل دیو نے بات کی، سمجھایا کہ مہمان ہیں یار، یہ جو ہے نا مہربانی کریں۔ بہرحال انہوں نے تماشائی شانت ہو گئے، بیٹھ گئے۔ عمران کو کہا گیا عمران ٹیم کو واپس لے آئے، یعنی گراؤنڈ میں واپس لے آئے۔ تو پھر وہاں پہ تھوڑا ابھی عمران نے فیلڈنگ پھیلائی نہیں تھی کہ عمران نے 10 کھلاڑیوں کو واپس بھیج دیا پویلین کی طرف۔ کمنٹیٹر بڑے حیران، تماشائی بڑے حیران کہ معاملہ سیٹل ہو گیا، ٹیم گراؤنڈ میں آ گئی، خان صاحب نے پھر ٹیم واپس بھیج دی ہے۔ پھر پوری دنیا نے نظارہ دیکھا کہ جب وہ 10 کھلاڑی تھوڑی دیر بعد پویلین سے باہر آئے نا، تو 10 کھلاڑیوں نے ہیلمٹ کیے ہوئے تھے۔ یہ کرکٹ کی تاریخ کا پہلا اور آخری واقعہ ہے جب 10 پلیئروں نے ہیلمٹ کر کے فیلڈنگ کی 1987 احمد آباد میں۔ صرف عمران نے ہیلمٹ نہیں کیا تھا، باقی 10 کو عمران خان نے ہیلمٹ کرا دیا۔ یہ بی بی سی نے واقعہ ایک تو اور پھر عمران خان نے پورا ٹیسٹ کھیلا،
ہیلمٹ پلوا کے عمران خان نے میدان نہیں چھوڑا. پہلی دفعہ چھوڑا جب حالات بہت خراب تھے. عمران خان نے پورا ٹیسٹ کھیلا, ٹیسٹ ڈرا ہو گیا, چوتھا پھر پانچواں ٹیسٹ خان صاحب نے یا پاکستان نے جیت لیا اور سیریز جیت گئے. بی بی سی کیا کہتی ہے؟ بی بی سی کہتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے انڈیا میں کھڑے ہو کر انڈیا کے لوگوں کی بوتلوں کا سامنا کر کے یہ صرف 5 منٹ کے لیے ٹیم کو پویلین میں لے کے واپس گیا اور پھر واپس آ گیا اور ہیلمٹ کروا کے. کہ یہ عمران خان کے جو حالات ہیں نا اب کہ یہ اس کے لیے نئے نہیں ہیں اور ہر چیز وہ کیلکولیٹڈ کرتا ہے. ہر کوئی اللہ کا ایسا کرم ہے اس پہ, وہ کیلکولیٹڈ کرتا ہے. جس طرح اس نے ہیلمٹ پہنوا دیے, میدان نہیں چھوڑا. اور پھر بی بی سی آگے چل کے کہتا ہے کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ گیا, 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. بی بی سی کے بقول وہ اپنے بندوں کا بہت خیال کرتا ہے. آپ کو 25 میں یاد ہوگا اسلام آباد پہنچ گیا تھا, آگے ان کا پروگرام تھا. اس وقت وہ باج بنے, رینجرز کو بھی لگا رکھا تھا کہ مارو, رینجرز نے بھی شیل مارے. عمران کو پتہ چل گیا کہ یہ ماڈل ٹاؤن ٹائپ کوئی بات ہے. عمران خان نے ختم کر دیا. کتنی باتیں کی لوگوں نے, عمران خان پیچھے ہٹ گئے. بی بی سی کہتا ہے کہ وہ بچاتا ہے بندوں کو 10 ہیلمٹوں کی طرح. وہ کہتا ہے کہ میرے کسی بندے کو, کارکن کو نقصان نہ پہنچے. وہ خود ہیلمٹ نہیں کرتا, وہ 10 کھلاڑیوں کو ہیلمٹ کروا دیتا ہے اور وہ میدان میں کھڑا رہتا ہے, وہ مقابلہ کرتا ہے, وہ بدترین حالات کا یہ کچھ بھی کر لیں. اور آپ کو یاد ہے ایک دن کیا کہا تھا زمان پارک میں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, یاد ہوگا آپ کو, آپ پیدا بھی نہیں ہوئے گے تب سے میں میدانوں میں ہوں. تو یہ آپ دیکھ لیں 1987. تو خان صاحب جو ہے نا, خان صاحب یونیک ہیں, خان صاحب رحم دل ہیں, خان صاحب کے دل میں درد ہے اور خان صاحب محبت کرتے ہیں لوگوں سے. اور خان صاحب جو ہے نا وہ ان کے لوہے کے اعصاب ہیں. وہ 10 کھلاڑیوں کو ہیلمٹ پہنوا دیتے ہیں, خود نہیں پہنتے, یعنی خود اسی طرح جو ہے نا وہ مقابلہ کرتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کوشش کر لے, حکومت کوشش کر لے, وہ تھوڑی دیر کے لیے پویلین میں چلا جائے گا پھر باہر نکل آئے گا. ہاں یہ بات ہے ہیلمٹ کروا لے گا, ٹیسٹ پورا کرے گا اور پھر 5ویں ٹیسٹ میں شکست دے کر سیریز جیت لے گا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. ایک میرے محترم ویورز نے اور یہ مقبول جان کا کہا ہے کہ ذکر کریں. میں بھائی کس کس کا ذکر کروں؟ اور یہ مقبول جان بہت زبردست آدمی ہیں, بہت زبردست مسلمان ہیں, لیکن اب میں ابھی بول رہا ہوں کہ اور یہ مقبول جان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کی ضمانت بار بار مسترد ہو جاتی ہے. محمود نیادی نامی 2% کا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ آواز روزانہ اٹھاتا ہوں, ہر کسی کے لیے اٹھاتا ہوں. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.